Hi guys, this is Tabriz. Welcome to my channel. Guys, today we are going to learn about ought to. तो ये आज हम लोग सीखने वाले हैं ought to के यूज़ को। तो ought to का यूज़ हम कब और किस सिचुएशन में करेंगे, चलिए गाइज इसको हम लोग आज जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ought to है इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम बात करते हैं मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि जो आपके ड्यूटीज हैं, यानी मॉरल ड्यूटीज। व्हेन यू टॉक अबाउट मॉरल ड्यूटी मतलब जो आपका नैतिक कर्तव्य है। जहां हम बात करते हैं नैतिकता की, जहां हम बात करते हैं फर्ज की, या जहां हम बात करते हैं जिम्मेदारियों की, तब हम यूज करते हैं ought to। तो ought to क्या है? एक मॉडल है। ये एक सेमी मॉडल वर्ब है जिसका इस्तेमाल हम मॉरल ड्यूटी के लिए करते हैं, या फिर हम पॉसिबिलिटी की भी बात करें, जहां लेस पॉसिबिलिटी हो वहां भी हम लोग ought to का यूज करते हैं। तो गाइस, ought to का मतलब और should का मतलब दोनों ही सेम है। आप ought to की जगह should का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ought to का यूज जब आप मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करो, आप मॉरल ड्यूटी की बात करो, जब आप जिम्मेदारियों की बात करो, जब आपका कोई काम करना नैतिक फर्ज होता है, तब आप ought to का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर या रूल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस ought प्लस to प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस ought, उसके बाद में ही हम लोग लगाएंगे not, यानी कि ought to के बाद आप not नहीं लगाओगे। ought जब आप बोलते हो उसके बाद to लगाते हो, उससे पहले ही आप लगा दोगे not, यानी सब्जेक्ट प्लस ought प्लस not प्लस to प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह जब आप सवाल करते हो तब आप ought को शिफ्ट करते हो सब्जेक्ट के स्थान पर और सब्जेक्ट को भेज देते हो ought के स्थान पर। तो क्या हो जाएगा? ought प्लस सब्जेक्ट प्लस to प्लस verb 1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। आप चाहोगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में should का भी इस्तेमाल करो। ज्यादातर टाइम जो है हम लोग सवाल के वक्त जो है ought to के जगह में should का ही इस्तेमाल करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। तो हमने इस तरह से देखा स्ट्रक्चर को। चलिए हम लोग आज सबसे पहले सेंटेंस बनाते हैं मॉरल ड्यूटी पे। आपको अपने माँ बाप का इज्जत करना चाहिए या फिर सम्मान करना चाहिए। ये भी आपका मॉरल ड्यूटी है, ये भी आपका नैतिक जिम्मेदारी है, ये भी आपका नैतिक फर्ज है। हम चाहें तो यहाँ शुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम यहाँ ought to का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा गाइस? You ought to respect your parents, या फिर आप कह सकते हो You should respect your parents। आपको गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। You ought to help the poor and needy people। उसे अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डालने चाहिए। She ought to instill good value in her children। आपको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। You ought to follow the traffic rule, या फिर आप बोल सकते हो You should follow the traffic rule। When we talk about moral advice, we use ought to। तो
चलिए गाइस कुछ सेंटेंस लेते हैं। आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए। You ought to learn English. आपको अब जाना चाहिए। You ought to leave now. तुम्हें पढ़ाई में और ध्यान देना चाहिए। You ought to pay more attention towards study. आपको अपनी पुरानी कार बेच देनी चाहिए। You ought to sell off your old car. उसे सुबह में जल्दी उठना चाहिए। She ought to get up early in the morning. या फिर She should get up early in the morning. तुम्हारे भाई को रांची कॉलेज में साइंस की पढ़ाई करनी चाहिए। Your brother ought to study science in Ranchi College. आपको अपनी टिकट पहले ही बुक करा लेना चाहिए। You ought to book your ticket in advance. उसे प्रतिदिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए। He ought to eat fruits and vegetables every day. तो गाइस चलिए हम लोग अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस को लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जब हम लोग बात करेंगे ought to की, तो उसमें नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, ought के बाद में ही not का यूज करेंगे। आपको अपने माँ बाप से इस तरह से बर्ताव नहीं करना चाहिए। You ought not to behave like this with your parents. या फिर आप बोल सकते हो You should not behave like this with your parents. तुम्हें अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। You ought not to lie to your parents. या फिर You should not lie to your parents. आपको कार तेज रफ्तार में नहीं चलानी चाहिए। You ought not to drive the car at breakneck speed. या फिर You should not drive the car at breakneck speed. जब किसी चीज या फिर किसी एक्शन की उम्मीद की गई थी पास्ट में, पर हुई नहीं, अब उसे लेकर के आप पछता रहे हो, आप रिग्रेट हो। तो आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके रूल को समझते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस ought प्लस to प्लस have प्लस verb 3 I mean past participle प्लस ऑब्जेक्ट। तब इससे यही साबित होगा कि आपको फला काम करना चाहिए था, ना चाहिए था, पर आपने किया नहीं वाला सेंस आएगा। उसे माफी मांगना चाहिए था। She ought to have apologized. तुम्हें दरवाजा लॉक कर देना चाहिए था। You ought to have locked the door. आपको मीटिंग अटेंड करना चाहिए था। यह काफी इंटरेस्टिंग था। You ought to have attended the meeting. It was interesting. आपको इतना सारा खाने का ऑर्डर नहीं देना चाहिए था। You ought not to have ordered so much food. जब हम बात करते हैं लेस पॉसिबिलिटी, तब हम लोग यूज करते हैं ought to. When we talk about less possibility, we use ought to. आप अपनी डायरी ढूंढ रहे हो, इसे ड्रॉवर में होना चाहिए। You are looking for your diary. It ought to be
in the drawer. इस सप्ताह के अंत में सिनेमा हॉल में कुछ अच्छे फिल्म होनी चाहिए, ऐसी आप उम्मीद कर रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी, आप एक संभावना व्यक्त कर रहे हैं। There ought to be some good movies or film in the cinema hall this weekend. I hope you like this video. If yes, then please like, share and subscribe my channel. Till then, take care. Wow!